उनकी कुछ कुछ कथा को कभी कभी श्रवण किया। इसीलिए जैसा भी हो, इन्होंने मेरे को अभी कुछ कथा कहने के लिए कहा है, तो मैं उनके श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि के स्वरूप एक दो बातें जो हैं केवल आप सबके सामने व्यक्त करूंगा। मेरे को कलकत्ता में ऐसे तो शिला महाराज जी का दर्शन समय समय पर, कभी जगन्नाथपुरी, कभी श्रीधाम मायापुर, कभी श्री वृंदावन धाम में, अलग अलग समय में उनके दर्शनों का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, किंतु विशेष रूप से उनके प्रति जो भावनाएं, गुरु तुल्य जो भावनाएं, वो सारी जाकर के जागृत हुई कुछ कुछ मात्रा में जब मैं कोलकाता में कभी कभी जा कर के रहता था। शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ में कोलकाता में जाने का अवसर मिलता था, वहीं पर रहता था। शिला महाराज जी उस समय उनकी वृद्ध अवस्था, किंतु वहाँ पर नित्य प्रति जिस प्रकार से उन्होंने अपने कक्ष में अपना गायत्री वंदना इत्यादि करने के पश्चात महाराज जी अपने कक्ष से बाहर आते थे नित्य प्रति, और फिर सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी के कक्ष में जाते थे और उनके गुरु महाराज जी की पादुका वहीं पर ही बाहर में रखी होती थी। उसको जिस प्रकार से वो लेकर के उसको स्पर्श करते थे, अपने मस्तक पर धारण करते थे और कभी कभी क्रंदन करने लगते थे, उस प्रकार का जो दर्शन कि गुरु पाद पद्म की पादुका का भी किस प्रकार का महात्म्य होता है, उसका मेरे को उससे पहले कुछ भी अनुभव नहीं था, कभी देखा ही नहीं था। यद्यपि उस समय तक मठ में आए हुए, वैष्णवों के संग में आए हुए 20-25 वर्ष हो गए थे, किंतु तब भी ऐसे अपने गुरु पाद पद्म की जो पादुका, उसको इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, इतना उसका आदर करते हैं, ये पहले कभी नहीं देखा।